Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence। पिछली वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व की जो बेसिक फीचर्स थे वो की थी और उसके साथ साथ हमने मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था। दो वस्तुओं के बीच का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। और मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में किस तरह का होता है और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो गुड्स होती हैं उस केस में कैसा होता है। इन दोनों ही केसेस में हम स्टडी करेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है उसकी शेप क्या होती है, और उसके साथ साथ ही हम इसमें इंडिफरेंस कर्व के यूजेस को समझेंगे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इसका यूज कैसे किया जाता है। जो हमने इंडिफरेंस कर्व की जो स्टार्टिंग थी उसमें एक अजम्पशन पड़ी थी कि जो दो वस्तुओं के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो जो होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अगर कमोडिटी का जो केस है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा। कोई दो वस्तुएं जो एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करती हैं या फिर दो वस्तुओं के बीच में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो होता है, सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पॉसिबल होता है, उस सिचुएशन में जो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होती है। इट मीन्स कि नेगेटिव स्लोप की होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये तो हो गया कि जो सब्स्टिट्यूशन के केस में जो है वो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप नेगेटिव स्लोप होती है। और अब सेकंड केस इसमें आता है कि जो अगर कोई कमोडिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या फिर जो कमोडिटीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री जो वस्तु हैं एक दूसरे के जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, कॉम्प्लीमेंट से एक दूसरे के, उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा। तो जब वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्स होंगी तो उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो राइट एंगल की शेप ले लेगा। इट मीन्स कि इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का हो जाता है। अब इसी सिचुएशन को जो है हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझेंगे तो हमें उसको समझने में आसानी होगी। तो ये डायग्राम है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जब कोई दो वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं तो उसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये नेगेटिव स्लोप होती है। और इसी के साथ ही जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल शेप का हो जाता है। ये स्थिति उस समय आती है जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। उस स्थिति में जो ये कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव स्लोप का होता है और स्ट्रेट लाइन का होता है। और सेकेंडली जब कोई दो वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं तो उस समय में इनका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का हो जाता है जब कोई दो वस्तुएं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इसी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस पर नजर डालेंगे। जब कोई दो वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं तब इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है और इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है उस समय पर उसको कांस्टेंट माना जाता है। सेकेंडली है इसमें कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में जो होता है वो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन इसलिए होते हैं क्योंकि जो एक रैशनल कंज्यूमर है या फिर एक कंज्यूमर जो है वो दोनों वस्तुओं को जो है वो इक्वली प्रेफर करता है, ना किसी वस्तु को ज़्यादा प्रेफर करेगा वो, ना किसी वस्तु को कम प्रेफर करेगा। दोनों वस्तुओं को वो इक्वली प्रेफर करता है जिसके लिए वो अपने जो उसकी जो दी गई इनकम होती है उसके बेसिस पर। सेकंड केस इसमें है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ किसी एक वस्तु का जो इनफाइनाइट अमाउंट होता है वो नेसेसरी होता है किसी दूसरी वस्तु को सब्स्टिट्यूट करने के लिए।
So the indifference curve of a perfect complementary goods is a vertical straight line, which means that an infinite amount of x is necessary to substitute 1 unit of y. So यही जो रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो इंडिफरेंस कर्व है उसको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाता है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।